इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, डीटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीटीवी भारत ने सबसे पहले खबर को दिखाया था और उस खबर का असर हुआ है। समस्तीपुर में एक रेप पीड़िता के साथ जो वारदात हुई, उसके बाद मामला दर्ज नहीं कराया गया था और इस मामले को लेकर के खुद पीड़िता डीटीवी भारत के स्टूडियो पहुंची थी अपने परिवार के साथ। उसके बाद अब जब डीटीवी भारत ने इस खबर को उठाया तब बड़ी कार्रवाई हुई है। डीटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। नाबालिग के साथ 4 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद इस मामले में 22 दिन बीत गए थे, लेकिन कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था। डीटीवी भारत ने खुद वहां की महिला थाना अध्यक्ष से भी बात की थी। पीड़िता और उसकी मां ने डीटीवी भारत आकर गुहार लगाई थी। न्याय की गुहार लगाने के लिए वो कई दरवाजे पर गई थी, लेकिन कहीं भी उन्हें न्याय नहीं मिला तो परेशान होकर वो डीटीवी पहुंची और आखिरकार डीटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ। जब हमने इस मुद्दे को दिखाया तो प्रशासन की आंख खुली और अब मामले की जांच भी शुरू हो गई। और साथ ही साथ जिस तरीके से बातें आ रही है, समस्तीपुर गैंगरेप का ये पूरा मामला है, जहां पर एक पीड़िता के साथ 4 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। सदर अस्पताल में हुआ था पीड़िता का जांच, जो पीड़िता थी उनका जांच हुआ सदर अस्पताल में। आपको बता दूं कि नाबालिग के साथ 4 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया था और ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, ये लड़की वही पीड़िता है जो कि डीटीवी भारत भी पहुंची थी। 19 मई 2021 को ये वारदात हुआ था और उसके बाद लगातार न्याय की गुहार लगाती हुई पीड़िता दर-दर भटकती रही, अपनी माता के साथ दर-दर भटकती रही, लेकिन उसे कहीं भी न्याय नहीं दिख रहा था। पीड़िता के पिता और उसके भाई बाहर रह करके काम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ मां और बेटी न्याय के लिए लगातार कोशिश करती रही, लेकिन इन सब के बावजूद भी पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा था। और आखिरकार अब बड़ी खबर आ रही है और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, डीटीवी भारत का बड़ा असर हुआ है। बिल्कुल निर्भय, देखिए डीटीवी भारत की परिकल्पना ही इसको लेकर की गई है कि हम जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे और हम जो हैं वो इस तरीके से, अगर कोई भी हमारे पास आता है, अगर वो पीड़ित है या उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो हमारा यही मकसद है कि हम उनकी खबर प्रमुखता से चलाएं और उसके बाद प्रशासन की वो जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम ऐसे लोगों की सुनी जाए जो लगातार आप तक पहुंच रहे हैं। देखिए प्रशासन की लापरवाही थी और 22 दिनों तक आवेदन देने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा था, एफआईआर नहीं किया जा रहा था और खुद पीड़िता और उसकी मां डीटीवी भारत के कार्यालय पहुंचे और उसके बाद उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। आप बीती सुन के मेरा और जो हमारे संपादक हैं राजेश सर, उनका जो हृदय है वो बिल्कुल, मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे समाज में विकृति भरी हुई है, ऐसे अगर विकृत इंसान भरे हुए हैं जिनकी मानसिकता इतनी गंदी है, उनको तो सलाखों के पीछे होना ही है। और डीटीवी भारत इस तरीके से लगातार मुहिम चलाता रहा है। देखिए बड़ी खबर जो है निर्भय आपको बता रहे हैं कि पीड़िता ने यहीं पर अपना बयान दिया, तमाम हमने लगातार खबर चलाई, दिखाया और फिर जो महिला थाने के जो थाना इंचार्ज थी उनसे बातचीत हुई, उनको हमने कहा कि नहीं इस तरीके से, पीड़िता ने भी गुहार लगाई। उसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच भी की जा रही है और उस पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। मेडिकल जांच के बाद अब सिर्फ और सिर्फ एक कार्रवाई बचती है निर्भय, जो आरोपी है, जो नामदर्ज है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर गिरफ्तारी। और डीटीवी भारत यही चाहेगा कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि अब जिस तरीके से इस खबर पर प्रशासन आगे बढ़ी है, जब हमने इस खबरों को दिखाया उसके बाद प्रशासन की आंख खुली। अब तक 22 दिनों तक कोई भी पीड़िता के सहयोग के लिए आगे नहीं आ रहा था और पीड़िता और उसकी मां दर-दर भटक रही थी, लेकिन जब डीटीवी भारत ने इस खबर को दिखाया उसके बाद सबकी आंख खुल गई है और अब जांच की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट भी हो गया और सबसे बड़ी बात है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की हम मांग कर रहे हैं कि आखिर में जो पीड़िता है उनको न्याय मिले। अविनाश, गिरफ्तारी अब सबसे बड़ी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल निर्भय, देखिए गिरफ्तारी ही अब एकमात्र कार्रवाई में बची हुई है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गया है और जिस तरीके से स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसको लेकर अब पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि नहीं, हमने एफआईआर दर्ज किया है और जिस तरीके से आगे की कार्रवाई है, क्योंकि मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और मेडिकल जांच के बाद अब अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए ही छापेमारी की जाएगी और जो अभियुक्त होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा या आगे की जो प्रक्रियाएं होंगी वो की जाएंगी। पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि नहीं, जांच की जाएगी और इस पर काम किया जाएगा। लेकिन देखिए बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है निर्भय कि 22 दिन तक आवेदन दिया गया, आवेदन को लेकर सुनवाई नहीं हुई, 22 दिन तक पीड़िता गुहार लगाती रह गई, नहीं सुना गया और यहीं तक नहीं, डीजीपी साहब को भी जो पीड़िता है चाहेंगे। हमारे साथ ब्रज किशोर चौहान सामाजिक कार्यकर्ता जो है, जो कि
पीड़िता को न्याय दिलाने में लगातार अपनी कोशिशें कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजकिशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। और ये पूरी घटना है, जब हमने डीटीवी भारत ने इस खबरों को दिखाई तो अब कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ हुआ अब तक, जरा आप बताइएगा। तो एक बार संपर्क हमारा टूट गया, इनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि लगातार इस खबर पर डीटीवी भारत की नजर बनी हुई है और हम आपके सरोकार की हर उस खबरों को दिखाने की बात करते हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं 19 मई की यह घटना थी और 19 मई की घटना के बाद भी ना ही प्रशासन की आंख खुली थी और ना ही कोई डीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है और अब प्रशासन की आंख जाकर के खुली है। जिस तरीके से हमने जब इस खबर को दिखाया तो प्रशासन की नींद खुली है और इस खबर पर हमारे साथ ब्रजकिशोर चौहान जी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पीड़िता को न्याय दिलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ब्रजकिशोर जी, कह सकते हैं प्रशासन की आंख आखिर में खुल गई? जी जी, हेलो, क्या कुछ हुआ, पूरा मामला बताइएगा जरा सा। जी जी जी, सबसे पहले डीटीवी भारत के तमाम कर्मियों और स्टाफ को एक दीनहीन और समस्तीपुर के महान जनता की ओर से बधाई है कि एक दीनहीन हालात को दबंग और जुर्मियों द्वारा जो गैंग रेप किया गया था, उस गैंग रेप में डीटीवी के प्रयास से कल जो प्रयास किया गया उससे महिला थाना समस्तीपुर डर के मारे बिहार की जनता के डर से प्राथमिकी दर्ज किया और दर्ज करने के बाद अभी मेडिकल सदर अस्पताल मेडिकल में है। इसलिए आप सभी को बधाई है। डीटीवी भारत जैसा अगर टीवी रहे हिंदुस्तान में तो आम जनता को न्याय मिलता रहेगा। दिनहीन का और अनाथों का हाथ उठाने वाला अब मैं जान गया, बिहार की धरती और हिंदुस्तान में एकमात्र डीटीवी भारत है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रजकिशोर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर में जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर के प्रशासन का क्या कुछ कहना है? प्रशासन बड़े बड़े मंत्रियों से डरी हुई है। बिल्कुल, प्रशासन नहीं चाहती है उन मतलब जो है कुकृत्यधारियों को गिरफ्तार करना, हमसियों को गिरफ्तार करना, लेकिन ऐसे ही आपकी कृपा बनी रहेगी तो 24 घंटा में उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। और तब समस्तीपुर की धरती पर किसी अबला को कोई भी अपराधी मैंने राह चलते बलात्कार नहीं करेगा, उसे छीटाकशी नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक डीटीवी भारत इस मामले को छोड़ेगा नहीं और गिरफ्तारी तो करना ही होगा, चाहे कितने भी
बड़े नेताओं का फोन आता रहे, धमकियां मिलती रहे, लेकिन उस सब के बावजूद भी हम जनता की आवाज है और जनता की आवाज को कभी दबने की कोशिश नहीं होने देंगे। जब तक जनता की आवाज बन करके रहेंगे और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी आरोपियों की, हम चुप नहीं रहने वाले हैं। और डीटीवी भारत लगातार इस मुहिम को जारी रखेगा, जनता की आवाज बनेगा। एक एक मुद्दे को हम जनता तक लेकर के जाएंगे, जनता की आवाज को प्रशासन तक लेकर के जाएंगे। और डीटीवी भारत का बड़ा खबर का जो असर हुआ है, जब हमने खबर को दिखाया तो उसका असर हुआ, प्रशासन की आंख खुली और अब पीड़िता का मेडिकल जांच भी हो गया और साथ ही साथ एफआईआर दर्ज करके जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। अविनाश, जिस तरीके से अब ये बातें कही जा रही है साफ तौर पर कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, प्रशासन ने आखिर कहा तो सही, देर ही सही। बिल्कुल निर्भय, देखिए कार्रवाई तो जब एफआईआर होगी तो कार्रवाई तो होनी ही है। हालांकि जिस तरीके से मैं ब्रजकिशोर जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि डीटीवी भारत की पूरी टीम को धन्यवाद। नहीं जी, हम धन्यवाद के सर पात्र नहीं है, हमारा ये काम है, हम इस तरीके से ही काम करते हैं। और अगर बातें सही हैं, अगर जो खबर वो जेन्युइन है, सटीक है, सार्थक है, उसमें सत्यता है, तो हम उन खबरों को चलाएंगे। इसके लिए हम धन्यवाद के पात्र नहीं हैं, धन्यवाद के पात्र ब्रजकिशोर जी हैं, जो इस तरीके से जो पीड़िता होती हैं उनके खिलाफ जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहते हैं, वो अपनी जिस तरीके से भूमिका निभाते हैं वो बहुत काबिले तारीफ होती है। हालांकि प्रशासन ने जिस तरीके से चूक के, प्रशासन ने जिस तरीके से लापरवाही दिखाए, उस लापरवाही पर भी बड़ी कार्रवाई लापरवाही को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनता की आवाज लगातार बनते रहेंगे। अगर जनता किसी भी तरीके की इस तरीके की घटनाएं होती हैं या फिर कोई भी अगर बातें होती हैं तो साफ तौर पर हम जनता की आवाज बनेंगे और जनता की आवाज बनकर किसी भी तरीके की लापरवाही को हम स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरे मामले हैं, आइए आपको उस मामले के साथ कि समस्तीपुर में जिस तरीके से जो घटना हुई और उस घटना के बाद क्या कुछ हुआ, डीटीवी भारत ने उस खबर को पूरी तरीके से आपको दिखाया। पीड़िता की जुबानी ही सुनेंगे।